चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो अंतिम प्रश्न बहुत ही छोटा है, शायद आपको स्पष्ट न दिख रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। देखो इसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहली पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट इसने कहा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बताइए क्या ये सत्य है कि असत्य है। चलो मान लीजिए, सपोज करिए कि हम इसको मान लेते हैं, कोई थीटा मान लेते हैं, कोई भी। ए मान लीजिए हमने 30 माना और बी हमने 60 मान लिया। बी हमने कितना माना, 60। तो हम लिखेंगे साइन 30 प्लस 60। यहां देखो साइन 30, ए की जगह 30 और बी की जगह 60। साइन 30 और 60 कितना होगा, 90। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है और यहाँ हर समान है, √3 + 1 चाहे 1 + √3। क्या ये बराबर आया, नहीं आया। अगर ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। बात समझ में आई। कारण सहित उत्तर की पुष्टि दीजिए। लो हमने उत्तर की पुष्टि भी कर दी नीचे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सिंपल है और थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा इसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए तुम्हें साइन थीटा का मान याद होना चाहिए। देखो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हुआ। अच्छा 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब आप देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी तो बढ़ रहा है। देखो 0 से 1 पे आया तो मान बढ़ा ही तो। इसका मतलब इसकी ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है। उत्तर लो, हमने उत्तर भी दे दिया है ना, कारण की पुष्टि भी कर दी कि देखो 0 से जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जा रहा है यानी थीटा का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी मान बढ़ रहा है। तो ये बात इसकी सत्य है। दूसरी बात पे चलते हैं, कॉस पे। किस पे चलते हैं, कॉस की बात। तीसरा प्रश्न है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप सभी को पता है ये थीटा में वृद्धि हुआ, लेकिन कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ये होगा 1, फिर ये होगा √3/2, ये 1/√2, ये होगा 1/2 और ये होगा 0। अब इसमें देखो इसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो थीटा तो बढ़ रहा है, 0 से 90 तक चला गया बढ़ के, लेकिन ये बेचारा 1 था और 1 से 0 पे चला गया तो घाटे में चला गया। इसको बढ़ना चाहिए तो घट रहा है। इसका मतलब ये बात इसकी क्या है, असत्य है, क्योंकि थीटा बढ़ा लेकिन मान नहीं बढ़ा। उत्तर की पुष्टि भी हो गई। सिंपल है ना। चलिए चौथे को देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसने कहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं, ये बात इसकी असत्य है, ये बात इसकी असत्य है। इसने कह दिया सभी मानों पर। क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ 45 डिग्री ही होता है जहां पे दोनों का मान बराबर होता है। अगर मैं कहूँ 0, 30, 45, 60 और 90, यहां मैं लिखूं साइन और यहां मैं लिखूं कॉस, तो ये होता है 0, 1/2, ये 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 90 का मान 1। फिर इसका उल्टा होता है 1, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर होता है 0। अब देखो थीटा के कौन से मान पे दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो सिर्फ यही दोनों का मान बराबर आ रहा है। 45 डिग्री पे दोनों का 1/√2 आ रहा है, बाकी कहीं नहीं है जो दोनों का मान एक जैसा हो। ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये उल्टा हो गया, इसको पहले लिखना था √3/2 और यहाँ होगा 1/2। कहीं है सेम टू सेम, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे साइन। मान लीजिए हमने इस थीटा को 0 डिग्री कर दिया, थीटा कितना किया 0, तो कॉस भी कितना होगा 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। इसका मतलब क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बात क्या है, असत्य है। सभी मानों पर ही बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 पे ये बराबर होता है। अब देखो
ये भी इसकी बात क्या है, असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। चलो रख के देख लेते हैं। कॉट ए बराबर, अब कॉट ए बराबर यानी कॉट कितना, ए की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री। अच्छा कॉट 0 क्या होता है, तो हम कहेंगे कॉट 0 होता है कॉस 0 बटा साइन 0। कॉस 0 बटा साइन 0। कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। क्या 0 से किसी को भाग कर सकते हैं? 0 का पहाड़ा बना भी है, नहीं बना है, इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। और इसने सही कहा भाई, परिभाषित नहीं है, तो ये बात इसकी क्या होगी, सत्य होगी। कितना सिंपल था, है ना। तो मित्रों अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।